दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉब प्रॉक्टर के द्वारा बताई गई एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाकर अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या किसी एडवांस नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टेक्निक को कोई भी बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये टेक्निक कैसे काम करती है इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए केवल अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। आप सोचें कि आप कैसी ज़िंदगी जीते हैं और आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे भी इन सभी सवालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही मैंने कभी इसके बारे में सोचा था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है रे स्टैनफोर्ड, उन्होंने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि ये किताब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। उस वक्त रे स्टैनफोर्ड बहुत अमीर, स्वस्थ और खुश मिजाज इंसान थे और मैं बहुत उदास, अस्वस्थ और पैसों की कमी से परेशान था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस किताब को रोज़ पढ़ा। मैंने उनसे कहा कि मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं की है और ना ही मुझे किसी भी तरह के बिजनेस को चलाने का कोई अनुभव है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ था वो केवल आपका पास्ट था और जो कुछ भी आपके भविष्य में होने वाला है वो केवल आपके फैसलों पर निर्भर करता है। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मुझे पता है कि खुश कैसे रहा जाता है, मुझे पता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है और जो कुछ भी मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ उससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब मैंने उस टेक्निक को फॉलो किया जो टेक्निक उन्होंने मुझे बताई थी, तब मैंने कई तरीक़ों से पैसे कमाना शुरू कर दिया था और मेरी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से बदल चुकी थी। चलिए जानते हैं कि आप अपने पैराडाइम को बदलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारे पैराडाइम हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियां लाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही रिज़ल्ट हमें मिलता है। और अगर हम कभी नहीं समझ पाते कि वो रिज़ल्ट हमारे पैराडाइम की वजह से मिला है, तब हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं और हम अपने रिज़ल्ट में कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन कोशिश करके भी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि आप अपने रिज़ल्ट में बदलाव नहीं ला पाते हैं और रिज़ल्ट में बदलाव लाने के लिए आपको खुद को बदलना होता है। और अगर आपको खुद को बदलने की आवश्यकता है तो आपको खुद में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस कंडीशनिंग को बदलने की आवश्यकता होती है, जिसे पैराडाइम भी कहते हैं। पैराडाइम कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड होती हैं, यानी ये आदतें आपके अवचेतन मन में पहले से बैठी होती हैं, जिससे आपका व्यवहार निर्धारित होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपका बिहेवियर यानी व्यवहार आपको मिलने वाले रिजल्ट में बदलाव लाता है और अगर आपको अपने रिजल्ट में बदलाव लाना है तो आपको बाहर कहीं पर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। आपको इस तरह से कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये सब मेरे बॉस की वजह से हुआ है, ये सब मेरे पार्टनर की वजह से हुआ है, ये सब पैसों की कमी की वजह से हुआ है, क्योंकि आपको मिलने वाला रिजल्ट इन सब में से किसी भी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये आपके अंदर है, जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। और आप इस पैराडाइम को केवल एक आसान सी टेक्निक की मदद से बदल सकते हैं, जिसे रिपीटेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो जो आपका रिजल्ट है यानी आप बहुत देर तक सोते हैं, आपको उसे बदलना है। तो आप इस रिजल्ट को कैसे बदल सकते हैं? अपने रिजल्ट में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ऐसी क्या वजह है जो आपको इतनी नींद आती है। ये एक तरह का आइडिया है जो हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम इतना स्नूज बटन दबाते हैं। हम हमेशा बिस्तर पर रहते हैं और सुबह उठने का हमारा मन नहीं करता। तो अगर आप इस रिज़ल्ट को बदलना चाहते हैं तो आपको हर उस नेगेटिव रिज़ल्ट को लिखना होगा जो आपको मिलता है, जैसे कि मैं हमेशा सोता रहता हूँ और मुझे उठने में हमेशा देरी होती है, मैं सुबह जल्दी कभी नहीं उठ पाता और जब भी मेरा अलार्म बजता है तो हर बार मैं स्नूज़ बटन दबाता रहता हूँ।
इस तरह से सारे नेगेटिव रिजल्ट को लिखने के बाद आपको सोचना है कि उन सभी नेगेटिव रिजल्ट का पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो सकता है। अब आपको उन सभी पॉजिटिव रिजल्ट को पॉजिटिव एफर्मेशंस की तरह प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखना है, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि हर सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। इस तरह से आप अपने लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिख सकते हैं और आपको इस एफर्मेशन को हर दिन 100 बार लिखना है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे पता है कि आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसे एजुकेटेड माइंड, थिंकिंग माइंड या इंटेलेक्चुअल माइंड भी कहते हैं, आपका चेतन मन आपसे कहेगा कि ये सब बकवास बात है और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन जब आप इस टेक्निक को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, जब आप हर दिन अपने अफर्मेशन को 30 दिनों तक 100 बार लिखते हैं, तब मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने अलार्म का स्नूज बटन दबाना बंद कर देंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपका पॉजिटिव एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है और आप उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, यानी आप जल्दी उठने लग जाएंगे और जिस नेगेटिव रिजल्ट के बारे में आप पहले सोचते थे, आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे और वो नेगेटिव विचार आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशन को लिखें, तब अपने दिमाग में सोचें कि आप इस नई हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपका अलार्म बजा, आप तुरंत बिस्तर से उठे और ज़मीन पर खड़े हो गए। रिपीटेशन की ताकत से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाकर अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।